हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बात करते हैं शुक्र वह स्रोतस की डिजीज, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लैवियर रोग के बारे में। ठीक है, तो क्लैवियर जो है एग्जाम में देखिए शुक्र वह स्रोतस से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो क्लैविया आए उपदंश आए, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है 10 मार्क्स में आता है। एक दो बार क्लैवियर तो कम पूछा जाता है लेकिन उपदंश ज्यादा आता है, तो ये टॉपिक को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लैवियर रोग परिचय क्या है? शुक्र धातु के दूषित होने से, शुक्र व स्रोतस की डिजीज पढ़ रहे हैं, क्लैवियर शुक्र व स्रोतस में ही आता है, तो उसके दूषित होने से क्लैवियर रोग उत्पन्न होता है। अब होता क्या है, क्लैवियर को हम मॉडर्न में इम्पोटेंसी से कोरिलेट करते हैं, तो इसके अंदर होता क्या है, जो कॉपुलेशन की जो क्षमता होती है, मैथुन में जो क्षमता होती है, यानी कि जो संतान उत्पत्ति की जो सामर्थ्य होती है वो कम हो जाता है। इसे ही हम खंडता या नपुंसकता से कोरिलेट करते हैं। तो जो मनुष्य मैथुन करने में असमर्थ हो उसे नपुंसक, और उसके भाव को, तो जो मैथुन करने में असमर्थ होता है उस पुरुष को तो नपुंसक कहते हैं, तथा उस भाव को क्या कहते हैं? क्लैव्य कहते हैं। अब निदान क्या है, किस कारण से रोगी क्लैव्य हो सकता है? अत्यधिक मैथुन की वजह से, अयोनि मैथुन करने की वजह से, जैसे पशु योनि गमन, ठीक है, अकाल मैथुन से, शुक्र व स्रोतस में अगर शस्त्रसार अग्निकर्म कोई करवाया तो उससे अभिघात हो सकता है। वहाँ का कटु तिक्त कसाय, जो शुक्र नाशक जो रस है उनका सेवन करने से, या वेग धारण से वात का प्रकोप होगा, या कई बार क्या होता है शोक चिंता, इन कारण से भी क्या होता है, शुक्र का नाश हो जाता है और व्यक्ति क्लैविय हो सकता है। 4 प्रकार का होता है। 2 मार्क्स में इसकी जो भेद है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट होता है कि क्लैविय के भेद बताइए। तो पहला होता है बीजोपघात, दूसरा है ध्वजोपघात, तीसरा है जराजन्य और चौथा है शुक्रक्षयजन्य। सबसे पहले बात करते हैं बीजोपघात क्लैविय की। इसमें होता क्या है, कैसे होता है? अगर व्यक्ति शीत, रुक्ष और अल्प आहार करता है तो उससे वात का प्रकोप होगा, या शोक चिंता भय से वात का प्रकोप होगा, अत्यधिक मैथुन से वात का प्रकोप हो गया, पुरुष का स्त्री पर विश्वास न होने से, या स्त्री का पुरुष में प्रेम न होने से। समझ रहे हो? ठीक है, तो उस कारण से क्या होता है, या फिर वमन आदि का उचित प्रयोग ना करने से रोगी क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। इससे मानसिक दोष दूषित होते हैं, पुरुष का स्त्री पर भरोसा ना हो, या स्त्री का पुरुष में प्रेम ना हो, ठीक है, या फिर और कारण से कुल मिला के वात का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से रोगी को ज्वर, पांडु, तमक, श्वास, ये रोग भी होते हैं। साथ साथ उसके शुक्र का भी, शुक्र जो बीज है उसका ही नाश हो जाता है। ध्वज उपघात में क्या होता है, अत्यधिक अम्ल लवण क्षार का सेवन किया, मांस का ज्यादा सेवन किया, गुरु पदार्थों का ज्यादा सेवन किया, कन्याओं के साथ मैथुन करने से, या योनि किसी जो स्त्री है उसके साथ अगर मैथुन किया, वो योनि व्यापत से पीड़ित हो, किसी योनि रोग से पीड़ित हो, या रजस्वला हो, या जो है इन्फेक्टेड वेजाइना हो, दुर्गंधित योनि हो, या जिस स्त्री ने बहुत दिनों से ही मैथुन ना किया हो, या जो पुरुष हस्त मैथुन ज्यादा करते हो, तो या फिर मैथुन के बाद इंद्रियों का प्रक्षालन, मैथुन इंद्रिय का शिश्न इंद्रिय उसका प्रक्षालन नहीं किया, तो इन सब कारणों से होता क्या है, पुरुष का लिंग टेढ़ा हो जाता है, या फिर उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जो स्पर्म है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। लिंग में शोथ, वेदना, राग, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, और ग्लांस, पेनिस, मूत्र इंद्रिय, अंडकोश ये सड़कर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, इन सारे कार्य करने की वजह से। तीसरा आता है जराजन्य। तो वृद्धावस्था में प्राय जो व्यक्ति हैं वृक्ष औषध का सेवन नहीं करते हैं या ज्यादा परिश्रम करते हैं, तो ऑलरेडी वायु बढ़ी हुई रहती है, जिससे उन रोगियों का शरीर विवर्ण, दुर्बल, दीन हो जाता है, और शीघ्र ही अनेक व्याधियों से आक्रांत हो जाता है। शुक्र छेदन में क्या है, सभी बात प्रकोपक निदान, चाहे वो चिंता, शोक, भय, क्रोध, ईर्षा हो, या क्रश होने पर भी रुक्ष अन्नपान का सेवन करा हो, या अत्यधिक मैथुन से होता क्या है, शुक्र का नाश हो जाता है, और सभी धातुओं का क्षय हो जाता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है, और अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, पूर्व रूप क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, यही टीजीटी पूछा जा सकता है। क्लैवी के पूर्व रूपों का वर्णन शास्त्रों के अंदर नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान रखने वाली ये बात है, याद रखिएगा इसको। एक क्वेश्चन और फेमस चल रहा है, पूछा जा सकता है, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो क्लैव्य है उसके भेद बताइए। तो आचार्य सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं, आसिक्य, सौगंधिक, कुंभिक, ईर्ष्यक और संड। ठीक है, जिसमें संड के भी 2 भेद किए उन्होंने, नर संड और नारी संड। तो ये 5 भेद अकॉर्डिंग टू सुश्रुत भी आपको याद रखने हैं, लेकिन अगर आपसे आचार्य का नाम नहीं दिया जाए तो आपको चरक वाले ही भेद लिख के आने हैं, सुश्रुत वाले नहीं। ये केवल तब लिख के आने हैं जब आपसे आचार्य का नाम दिया जाए। क्लियर बात? फिर उसके बाद देखें इसकी संप्राप्ति।
तो ये सभी हमने निदान देखे, वो निदान के सेवन से वात का प्रकोप होगा। वायु कहाँ जाएगी? शुक्र व शिराओं में जाएगी, शुक्र धातु को दूषित करेगी और रोगी कैसा हो जाएगा? क्लीव हो जाएगा। लक्षण क्या आएंगे? मैथुन की प्रबल इच्छा है लेकिन फिर भी, और प्रिय अनुकूल स्त्री उसके सामने है लेकिन फिर भी लिंग कैसा रहता है? शिथिल रहता है, यानी कि इरेक्शन नहीं हो पाता है। यदि व्यक्ति मैथुन में प्रवृत्त हो गया हो तो उसका श्वास फूलने लगता है, पसीने बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, मैथुन की सभी चेष्टाएं विफल हो जाती हैं क्योंकि लिंग में कड़ापन नहीं आ पाता है। व्यक्ति कैसा हो जाता है? वीर्यहीन हो जाता है। ध्वज भंग व शुक्र सहजन्य क्लैव्य तो साध्य होते हैं, बाकी के दोनों कैसे होते हैं? असाध्य होते हैं। अब इसकी चिकित्सा की बात करें तो शुक्र दोष की चिकित्सा में जिन औषध का वर्णन है उन्हीं का प्रयोग हमें क्या यहाँ पे करना है, जैसे बस्ती है, दूध की, जो भी वृक्ष रसायन वाजीकरण जो भी औषधि है उनका प्रयोग यहाँ पे हमें करना है। सबसे पहले हमें निदान प्रवर्जन करना है, जिस कारण से क्लव्यता रोगी को ये उस कारण को हटाना है। संशोधन चिकित्सा करानी है जिसके अंदर स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, स्नेह युक्त विरेचन देना है क्योंकि वायु बढ़ी हुई रहती है। आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, वाजीकरण व रसायन औषधियों का प्रयोग करना है सभी के अंदर। और दैव्यपाश्रय चिकित्सा करनी है, जैसे किसी के श्राप की वजह से अगर नपुंसकता हो जाती है तो उसमें अभिचार नाशक दैव्यपाश्रय चिकित्सा हमें करानी चाहिए। बीजोपघात जो है, क्योंकि ध्वज भंग और शुक्र छह करने तो साध्य हैं, बाकी के दो असाध्य हैं, तो बीजोपघात में क्या करना है हमें? अब सभी वाजीकारक योगों का प्रयोग करा सकते हैं, वहाँ पे बीज का नाश हुआ है तो शुक्र द्वारा उत्पन्न हो जाए। ध्वजोपघात में क्या कराना है? ध्वजोपघात से उत्पन्न होने वाले क्लैव्य में पहले स्नेह पान कराना है, फिर स्नेह विरेचन देना है, विरेच सीक्वेंस में देना है, विरेचन के बाद आस्थापन और आस्थापन के बाद अनुवासन देना है। रक्त मोक्षण व प्रदेह परिषय की ये सभी हमें चिकित्सा वहाँ पर करानी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो जराजन्य और शुक्र सहजन्य जो नपुंसकता है उसके अंदर मृदु स्नेहन स्वेदन करा के मृदु संशोधन देना है। सभी वृक्ष योग यापना बस्ती या रसायन वाजीकरण चिकित्सा का प्रयोग करना। क्लियर बात? शमन में आप शमन के लिए रस दे सकते हो। शमन में कौन कौन सी औषध, जैसे कामनी विद्रावण रस है, शिलाजीत है, मकर ध्वज है, चंद्र प्रभावती है, वानरी गुटका है। कुछ कुछ चीजों का आप नाम याद रखना, जैसे वांदी गुटका है, भंगणी गुटका है। सारे जो बल्य और जो शुक्रवर्धक जितने भी चूर्ण बटिया उनका सभी का प्रयोग करना है। शतावरी चूर्ण है, अश्वगंधा चूर्ण है, नासिन चूर्ण है। उसी तरीके से घृत भी, शतावरी घृत, अश्वगंधा घृत, फल घृत, अपत्य घृत, घृत कामदेव घृत, इन दोनों घृत के नाम याद रखिएगा। जो ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ है वो सारा आपको अच्छे से याद रखना है। स्थानिक चिकित्सा में जैसे अश्वगंधा तेल का यूज कर सकते हो, श्री गोपाल तेल का यूज कर सकते हैं, महाचंदन आदि तेल है, सारे शुक्रवर्धक है। ठीक है, अवले में मूसली पाक, कुंज पाक, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। केशर पाक है। रसायन में भल्लातक, आंवलकी, अश्वगंधा, लौ से लाजतु रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। रोगी को आप एक चिकित्सा पत्र बनाकर दे सकते हैं जिसमें मन में ताम्र रस, शिलाजित्व आदि वटी, नासिन चूर्ण का एक योग दे दीजिए। 2 अरिष्ट दे सकते हो, अश्वगंधा अरिष्ट, सारस्वत अरिष्ट। ठीक है, मूसली पाक दूध से प्रयोग करना है। रात्रि में हरित की चूर्ण और पौष्टिक आहार में उसको सारे वृक्ष आहार जैसे दूध, घी, फल इनका प्रयोग करना है। डेली व्यायाम करना है। योग में गौमुख आसन, सिद्धासन इनका प्रयोग कर सकते हैं और शून्य मुद्रा में रहना है। जो रोगी, देखिए इसका जो चिकित्सा सूत्र है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं लिखा लेकिन यहाँ पे लिखा है, इसका याद रखना है। जो चिकित्सा सिद्धांत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसका क्या है देखिए? सुशीर्णम स्निग्धम गात्रस्य स्नेह युक्त विरेचनम अन्न असनम तथा कुर्यात यथा आस्थापनम पुनः। क्लैव्य से जो पीड़ित रोगी है पहले उसमें स्नेहन स्वेदन कराना है, फिर स्नेह युक्त विरेचन देना है, उसके बाद उसको अन्न सेवन कराना है और अन्न सेवन कराने के बाद उसको आस्थापन बस्ती देनी है। उसके बाद उसको क्या कराना है? पुनः अनुवासन देना। क्लियर है? तो ये चीज आपको, ये इसका चिकित्सा सिद्धांत है, ये आपको याद करना है और बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, इग्नोर मत कीजिए।